किसी ने हमें कभी नहीं बुलाया, किसी को हमारी जरूरत भी नहीं थी। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम फिर भी यहां हैं। जब से अपराध अपने चरम पर पहुंचा है, हीरो बिल्कुल नीचे गिर चुके हैं। इसलिए हम यहां हैं चीजों को बेहतर बनाने के लिए। एक मिनट। स्पेशल फोर्सेस ग्रुप, जिसे एवेंजर्स कहा जाता है, शहर में आतंक मचा रहा है। राइट नाउ आपने जो वीडियो देखी वो पूरी की पूरी एआई जनरेटेड है, लेकिन इसमें कैरेक्टर कंसिस्टेंसी के साथ साथ पूरा कंट्रोल भी मेरे हाथ में था। और आज की वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप भी एआई की मदद से अल्ट्रा रियलिस्टिक वीडियोस बना सकते हो। एआई वीडियोस बनाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आपको अलग अलग वर्क स्पेस एंड वर्क फ्लोज को मैनेज करना पड़ता था। इमेज कहीं और से, वीडियो कहीं और से, वॉइस कहीं और से, और फिर कैरेक्टर कंसिस्टेंसी रखने के लिए रीजनरेशन भी कहीं और से। लेकिन आर्टली स्टूडियो ने इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है, और मैंने भी इस वीडियो को बनाने के लिए आर्टली स्टूडियो का ही यूज किया था। आर्टली स्टूडियो को एक्सेस करने के लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करना है, जिसके बाद आप कुछ इस तरह के इंटरफेस पे आ जाओगे। नाउ यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, जिसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट को नाम दे सकते हो। अब ये है आपका वर्क स्पेस, जो कि पूरी तरह से स्टूडियो प्रोडक्शन को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। यहाँ पे सबसे पहले आपको फ्रेमिंग और डायरेक्टिंग का ऑप्शन दिया गया है। फ्रेमिंग वाले सेक्शन को यूज करके आप इमेजेस जनरेट करवा सकते हो, और डायरेक्टिंग वाले सेक्शन को यूज करके आप वीडियो क्लिप्स जनरेट करवा सकते हो। लेकिन ये तो बाकी एआई भी कर रहे हैं, तो आर्टली स्टूडियो में ऐसा खास क्या है? खास है इनका कैरेक्टर वाला फीचर। यहाँ पे क्लिक करके आपको किस कैरेक्टर के साथ वर्क करना है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। आर्टलिस्ट ने ऑलरेडी काफी सारे प्री बिल्ड कैरेक्टर्स यहाँ पे दे रखे हैं, लेकिन अगर आपको जीरो से कोई कैरेक्टर बिल्ड करना है तो सिंपली आपको न्यू कैरेक्टर पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद आप नए इंटरफेस पे पहुंच जाओगे। ये है आपका प्रॉम्प्ट एरिया, जहाँ पे आप प्रॉम्प्ट लिख के कैरेक्टर जनरेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी आपको काफी ज्यादा कंट्रोल दिया गया है। जैसे यहाँ रेफरेंस इमेज पे आप क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला है मैच एग्जैक्टली और दूसरा है इंस्पिरेशन का। अगर आप मैच एग्जैक्टली को सिलेक्ट करते हो तो जो फाइनल आउटपुट होगा वो एग्जैक्टली रेफरेंस इमेज जैसा ही होगा, यानी कि कंसिस्टेंसी ज्यादा होगी। लेकिन इंस्पिरेशन को अगर चूज करते हो तो आर्टलिस्ट खुद से कुछ वेराइटी ऐड करेगा। नाउ अगर मुझे कैरेक्टर बनाना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैच एग्जैक्टली को सिलेक्ट करके वो इमेज डालूंगा जिसका फेस मैं यूज करना चाहता हूँ, ताकि फेस कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो। तो मैं यहाँ पे टाइगर श्रॉफ की इमेज डाल देता हूँ, जिसके बाद मैं इंस्पिरेशन को सिलेक्ट करके स्पाइडरमैन की इमेज को अपलोड कर दूंगा। इसके बाद आपको सिंपल सा प्रॉम्प्ट देना है, ये बताते हुए कि आपको क्या चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मुझे स्टाइल रेफरेंस इमेज 2 से चाहिए, लेकिन फेस रेफरेंस इमेज 1 का चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका प्रॉम्प्ट अच्छा नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसे ऑटो एनहांस करवा सकते हो। तो टेक्निकली कह सकते हैं आपको चैट जीपीटी पे भी शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, आपका प्रॉम्प्ट वाला काम भी यहीं पे हो जाएगा। अब अगर मैं जनरेट पे क्लिक करूँ तो मेरी जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। आप इवन यहाँ पे देख भी सकते हो कि मैंने शाहरुख खान को भी डॉक्टर स्ट्रेंज बनवाया था, एंड ये कितना परफेक्ट है। खैर, इसको साइड में रखते हुए मेरी स्पाइडरमैन वाली जनरेशन भी रेडी है, एंड यू कैन सी यहाँ सूट में थोड़ा सा चेंज है, लेकिन ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसे रहने दूंगा। बट आई एम श्योर अगर आप लोग मेरे चैनल को रेगुलर देखते हो तो आपको पता ही होगा कि कैरेक्टर की इमेज जनरेट करने के बाद भी कैरेक्टर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती है। इसलिए आर्टलिस्ट ने आपको फीचर दिया है क्रिएट कैरेक्टर का। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको अपने कैरेक्टर के और भी एंगल से इमेज जनरेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है, एंड जितने टाइम में आपके कैरेक्टर के एंगल जनरेट हो रहे हैं उतने टाइम में आप राइट हैंड साइड पे अपने कैरेक्टर के लिए कोई भी वॉइस सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफी सारे वॉइसेस के ऑप्शन दिए गए हैं, जिनकी बेस, पिच एंड ओवरऑल स्टाइल काफी डिफरेंट है। अगर आप किसी भी वॉइस को सिलेक्ट करते हो तो वो वॉइस आपके कैरेक्टर के साथ अटैच हो जाएगी, एंड फ्यूचर में जब भी आप अपने कैरेक्टर से डायलॉग बुलवाओगे आपको सेम वॉइस के साथ ही डायलॉग मिलेगा, यानी कि वॉइस कंसिस्टेंसी की भी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गई है। नाउ हमारे अलग अलग एंगल्स रेडी है, एंड आप देख सकते हो कि हर एंगल से मेरा कैरेक्टर कंसिस्टेंट ही लग रहा है, कहीं पे भी वेरिएशन नहीं है। अब आपको बस यहाँ यूज इन प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद आप वापस से पुराने वाले इंटरफेस पे आ जाओगे, एंड इस बार जब आप कैरेक्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका कैरेक्टर भी रेडी होगा, जिसका नामकरण आप कर सकते हो। ये कैरेक्टर कोई नॉर्मल इमेज नहीं है, बल्कि आर्टलिस्ट के पास इस कैरेक्टर की फुल बॉडी इमेज, फेशियल फीचर्स, अलग अलग एंगल से ये कैसा दिखता है, एंड इसकी वॉइस, सब कुछ है उसके पास। एंड यही मेन रीजन है कि लंबी प्रोडक्शन करने के बाद भी कैरेक्टर कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। मैंने सेम प्रोसेस को यूज करके वुल्वरीन, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन एंड जे जोना जॉनसन का भी कैरेक्टर बिल्ड करके उसे सेव कर लिया है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि फिल्म मेकर्स को जो कास्टिंग का काम करना होता
होता है एंड जिस पे करोड़ों खर्च किए जाते हैं वो सब कुछ यहाँ पे निपट गया कुछ क्लिक्स के अंदर ही। लेकिन अभी भी आपके पास सिर्फ कैरेक्टर्स है, प्रोडक्शन अभी भी बाकी है। अब प्रोडक्शन का जो नॉर्मल वर्क फ्लो सभी एआई यूज करते हैं वो है कि आपको एक फर्स्ट फ्रेम जनरेट करना होता है और फिर एक लास्ट फ्रेम जनरेट करना होता है एंड देन दोनों को मोशन देके एक फाइनल क्लिप जनरेट करनी होती है। अब ये वर्क फ्लो काफी मैसी होता है क्योंकि दोनों फ्रेम्स एंड साथ ही में सारी रीजनरेशंस एक ही जगह इकट्ठी होती रहती है। लेकिन आर्टली स्टूडियो में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको फ्रेमिंग में इस एरिया में प्रॉम्प्ट लिखने का ऑप्शन दिया गया है। या तो आप यहाँ पे पूरे सीन को डिस्क्राइब कर सकते हो या फिर आप सिंपली लिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, जिसके बाद आपको किस स्ट्रक्चर में प्रॉम्प्ट देना है वो आपको खुद दिख जाएगा। अब जैसे मान लीजिए मुझे स्पाइडरमैन के साथ कुछ सीन बनाना है तो मैं सिंपली यहाँ पे ऐड कैरेक्टर पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी मकड़ी को सिलेक्ट कर लूंगा एंड वो कैरेक्टर वाले पार्ट में आ जाएगा। जिसके बाद लोकेशन में या तो आप लोकेशन को डिस्क्राइब कर सकते हो या फिर अगेन आप यहाँ पे क्लिक करके आर्टलिस्ट के प्री बिल्ट लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर खुद की एक लोकेशन बना भी सकते हो। लोकेशन बनाने का भी प्रोसेस कैरेक्टर बनाने जैसा ही है एंड इसमें भी आपको लोकेशन के अलग अलग एंगल मिलते हैं ताकि लोकेशन कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहे। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक लोकेशन बना के तैयार रखा है तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको एक्शन एक्सप्लेन करना है, यानी कि मेरी मकड़ी रूफ टॉप पे क्या कर रही है वो मुझे बताना है। तो अभी के लिए मुझे एक नॉर्मल सी क्लिप बनानी है तो मैं सेम चीज यहाँ पे लिख दूंगा। जिसके बाद कॉम्पोजिशन में आपको ये बताना है कि जो फ्रेम है वो दिखना कैसा चाहिए। जैसे मुझे अपने कैरेक्टर के यहाँ पे बैक शॉट चाहिए तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। जिसके बाद स्टाइल में आपको एनिमेशन चाहिए या फिर सिनेमैटिक चाहिए वो चूज करना है एंड मोड में कलर्स कैसे चाहिए, इमोशन क्या एक्सप्रेस करना चाहते हो वो सिलेक्ट करना है। जब आप ये सारे ब्लैंक्स फिल कर दोगे उसके बाद नीचे आपको 4 ऑप्शंस और मिलते हैं। सबसे पहला है एंगल, यानी कि जो फ्रेम जनरेट होगा वो आपको लो एंगल से चाहिए, ओवर द शोल्डर टाइप चाहिए या कुछ और चाहिए। फिल्म मेकिंग में जो भी कैमरा एंगल्स मैक्सिमम टाइम यूज किए जाते हैं वो सब यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इस केस में मैं आई लेवल सिलेक्ट कर लेता हूँ। जिसके बाद साइड में है शॉर्ट टाइप एंड यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं जो कि प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स मैनुअली करते हैं। ये बेसिकली ऑप्शन है कि आपको अपना शॉट कैसा चाहिए। तो राइट नाउ मैं यहाँ पे वाइड शॉट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। लाइटनिंग में आपको किस तरह की लाइटनिंग शो करना चाहते हो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन यहाँ से आप ये सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितने इमेजेस जनरेट करवाने हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक ही रखूंगा। नाउ अगर मैं जनरेट पे क्लिक करूँ तो कुछ ही सेकंड्स में मेरे पास ऐसा रिजल्ट था। ये है मेरे शॉर्ट 1 का स्टार्टिंग फ्रेम। आप चाहो तो एंड फ्रेम भी बिल्कुल सेम वे में जनरेट करवा सकते हो, लेकिन इस सीन को मैं ऐसे ही यूज करने वाला हूँ इसलिए मैं एंड फ्रेम में भी सेम इमेज को अपलोड कर दूंगा। जिसके बाद मैं जाऊंगा डायरेक्टिंग में। ये वो एरिया है जहाँ पे आप मोशन डिस्क्राइब कर सकते हो कि आपको अपनी इमेजेस को कैसी वीडियो में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे भी आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला है एक्शन और दूसरा है साउंड का। एक्शन में आपको डिस्क्राइब करना है कि क्लिप के अंदर आप करवाना क्या चाहते हो एंड साउंड में अगर कोई डायलॉग बुलवाना है या फिर कोई साउंड इफेक्ट या बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए तो वो एक्सप्लेन कर सकते हो। जिसके बाद नीचे अगेन आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है ड्यूरेशन, लाइक आपको कितने सेकंड की क्लिप चाहिए, आप 15 सेकंड तक की क्लिप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। इसके बाद है कैमरा मूवमेंट, यहाँ पे अगेन आपको ऑलरेडी काफी सारे तरह के कैमरा मूवमेंट दे रखे हैं जो कि फिल्म मेकिंग में यूज होते हैं, तो आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए मुझे स्टैटिक ही चाहिए। इसके बाद वॉइस का ऑप्शन है जहाँ पे आप या तो अपने कैरेक्टर की वॉइस को सिलेक्ट कर सकते हो जो कि आपने कैरेक्टर बिल्ड करते टाइम यूज किया था, या फिर आप आर्टलिस्ट के भरोसे इसे छोड़ सकते हो। एंड देन अगेन आपको कितनी वीडियो चाहिए आपके पास उसका ऑप्शन है। नाउ अगर मैं जनरेट पे क्लिक करूँ तो कुछ ही सेकंड्स में मेरे पास कुछ ऐसा रिजल्ट था। अब ये जो था वो सिर्फ शॉर्ट 1 था एंड ये चीज टाइमलाइन में आपको काफी ऑर्गेनाइज वे में दिख जाएगी। शॉर्ट 1 के लिए जो जो फ्रेम्स एंड वीडियोस जनरेट की गई थी वो सब कुछ यहाँ पे विजिबल रहेगा ताकि आपकी प्रोडक्शन का प्रोजेक्ट पूरी तरह से क्लीन बना रहे। एंड अगर आपको सेकंड शॉट पे काम स्टार्ट करना है तो आप सिंपली इस पे क्लिक करके दूसरे शॉट क्रिएट कर सकते हो। सेकंड शॉट में मुझे वुल्वरीन के लिए एक सीन जनरेट करना है, तो इसके लिए भी मैं सेम प्रोसीजर को फॉलो करूंगा, बट एक चीज अलग करूंगा। इस बार मैं रेफरेंस इमेज को ऐड करूंगा। यहाँ टॉप कॉर्नर में आपको रेफरेंस इमेज ऐड करने का ऑप्शन दे रखा है, तो अगर आपको किसी तरह का सीन चाहिए तो यहाँ पे मैच एग्जैक्टली को सिलेक्ट करके आप उसे ऐड कर सकते हो। एंड देन अगर आप जनरेट पे क्लिक करते हो तो आपको रेफरेंस इमेज जैसा ही सीन मिलेगा। मैंने सेम प्रोसीजर को फॉलो करके लगभग सभी कैरेक्टर्स के लिए इंट्रो सीन तैयार कर लिया है। लेकिन आई एम श्योर आप लोगों के दिमाग में अभी भी चल रहा होगा कि ये सब तो किसी और टूल में भी हो जाता है, लेकिन अगला जो मैं फीचर दिखाने वाला हूँ उसको देखने के बाद आपको मजा ही आ जाएगा, क्योंकि फिर आपके लिए मूवी बनाना बच्चों का खेल लगेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक और शॉट को ऐड कर लेता हूँ, जिसके बाद अब हम एक ऐसा सीन क्रिएट करेंगे जिसमें चारों कैरेक्टर हो। तो मैं यहाँ पे चारों कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करके एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ और सारी डिटेल्स फिल करने के बाद मुझे कुछ ऐसा रिजल्ट मिला।
कैन यू इमेजिन कैरेक्टर कंसिस्टेंसी एंड एनवायरनमेंट कंसिस्टेंसी कितनी इजी है इसके थ्रू। किसी और एआई टूल में 4 कैरेक्टर के साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करना लगभग नामुमकिन के बराबर है, बट आर्टलिस्ट स्टूडियो में ये बहुत ही इजीली हो जाता है। आप सेम प्रोसेस को फॉलो करके लास्ट फ्रेम भी जनरेट करवा सकते हो, जिसके बाद डायरेक्टिंग के अंदर जाके आपको बस प्रॉम्प्ट लिखना है एंड आप कुछ इस तरह का सीन जनरेट कर लोगे। अब अगर आपको ये अमेज कर रहा है तो मैं आपको आर्टलिस्ट स्टूडियो का एक और अमेजिंग फीचर दिखाता हूँ। यहाँ सबसे टॉप में आप लिटरली में हर एक फ्रेम या डायरेक्शन के लिए कौन सा एआई मॉडल यूज करना चाहते हो, कौन से रेजोल्यूशन में इमेज जनरेट करवाना चाहते हो एंड किस एस्पेक्ट रेशियो में रिजल्ट जनरेट करवाना चाहते हो, वो सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन साथ ही में आप कैमरा टाइप एंड कैमरा लेंस भी सिलेक्ट कर सकते हो। कैन यू इमेजिन दिस? आपके पास कैमरा टाइप तक यूज करने की फ्रीडम है ताकि आप एग्जैक्टली वो सीन बना सको जो आप बनाना चाहते हो। कैमरा टाइप एंड कैमरा लेंस चेंज करने पे आपको सेम सीन पे अलग अलग रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर मैं हर एक चीज को समराइज करूं तो आप कैमरा सिलेक्ट कर सकते हो, लेंस सिलेक्ट कर सकते हो, आप अपना कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हो और उसे कंसिस्टेंटली यूज कर सकते हो और फिर फर्स्ट फ्रेम एंड लास्ट फ्रेम जनरेट करवा के उनके मोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हो। और ठीक इसी तरह आप मल्टीपल शॉट्स बना सकते हैं, सब कुछ एक ही जगह पे एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, एंड देन आप इन सभी को डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं एंड रियलिस्टिक मूवीज बना सकते हैं। रियलिस्टिक मूवीज बनाना इससे आसान कभी भी नहीं था, क्योंकि आपको यही नहीं पता था कि कैमरा कौन सा यूज करना है, शॉट को कैसे लिखना है, सही प्रॉम्प्ट कैसे देना है, हर चीज को ऑर्गेनाइज कैसे रखना है। बट एज यू जस्ट सॉ, ये सब अब प्रॉब्लम नहीं है और इसी वर्क फ्लो को फॉलो करके मैंने कुछ ऐसे सीन्स भी बनाए हैं जो कि आज तक मुझे किसी और एआई टूल ने प्रोवाइड नहीं किए हैं, क्योंकि वहां पे प्रॉम्प्टिंग भी एक चैलेंज था। आप सभी को एक्सप्लेन करते करते जो फाइनल प्रोडक्शन हमने तैयार करी है आर्टलिस्ट स्टूडियो की मदद से, वो कुछ ऐसी है। किसी ने हमें कभी नहीं बुलाया, किसी को हमारी जरूरत भी नहीं थी, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है क्योंकि हम फिर भी यहां हैं। जब से अपराध अपने चरम पर पहुंचा है, हीरो बिल्कुल नीचे गिर चुके हैं, इसलिए हम यहां हैं चीजों को बेहतर बनाने के लिए। एक मिनट। स्पेशल फोर्सेस ग्रुप जिसे एवेंजर्स कहा जाता है शहर में आतंक मचा रहा है। This is your fault. No, this is your fault. लगता है हम अलग हो रहे हैं, लगता है अब हम अकेले काम करेंगे। स्पूडरमैन, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, अपनी गाड़ी में ही रहो, हम सुरक्षित हैं। Hey, grab my hand. How do I get this thing to work? एवेंजर्स अब शहर भर में एक साथ हमले कर रहे हैं। मुझे लगता है अपराध और बढ़ता जा रहा है। I could do this all day. लोग अभी भी सोचते हैं कि हम एक टीम हैं, तो शायद हमें साथ में ही काम करना चाहिए। Avengers, assemble. हाँ, हमने उसे पकड़ लिया। ओह, ये तो समस्या बनने वाली है। आई डोंट नो अबाउट यू, बट मेरे लिए सच में अमेजिंग है, क्योंकि मैं हमेशा से एक मार्वल का स्पूफ बनाना चाहता था। एंड आप भी ये कर सकते हो अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आर्टलिस्ट को एक्सेस करते हो। अगर आप आर्टलिस्ट एआई का प्रो प्लान लेते हो तो आपको लिटरली में 50,000 क्रेडिट्स फ्री मिलेंगे आर्टलिस्ट स्टूडियो के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ये ऑफर सिर्फ इस डेट तक ही अवेलेबल है, तो मेक श्योर कि आप अभी के अभी इसे एक्सेस करो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।